आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई इंसान स्टार्ट में एक्सेल सीखना चाहता है और थोड़े बहुत चीज़ें उससे एक्सेल के बारे में समझ में आ रही है, वो कौन सी चीज़ों पे प्रैक्टिस करे। इस वीडियो में हम उसी चीज़ को देखने जा रहे हैं। आप जब पहली बार एक्सेल को प्रैक्टिस करते हो, एक्सेल हो गया, गूगल शीट हो गया, ये लगभग एक जैसी चीज़ें हैं। तो मैं आपको कुछ सैंपल प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर आपके पास क्रोम है, आप क्रोम में जाइए। मान लो मैं एक्सेल या गूगल शीट पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने एक न्यू शीट लेने को जाता हूँ। मैं इसमें एक गूगल शीट ओपन करता हूँ, ब्लैंक। ये रही मेरी गूगल शीट। जो एक मैं पहले ब्लैंक लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे पहली बार एक्सेल या गूगल शीट में प्रैक्टिस करना है, मुझे एक सैंपल समझना ज़रूरी है। जो अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ करने पे मुझे ज़्यादा समझ आएगा, जिसमें मैं अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ करके उन ऑप्शंस को समझने की कोशिश कर सकता हूँ। तो मान लो अगर मैं एक ऑनलाइन स्कोर शीट बनाता हूँ, और वो ऑनलाइन स्कोर शीट कोई मान लो गेम का ऑनलाइन स्कोर शीट होगा, तो सबसे पहले तो मुझे हेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और हेडिंग के लिए पहले मैं डिसाइड करता हूँ मेरा जो कॉलम रहेगा, ब्रैकेट रहेगा, कॉलम एंड रोज रहेंगे, वो कितने रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऑनलाइन गेम लेता हूँ और उसके 4 राउंड लेता हूँ। तो पहले शुरू में मैं नेम्स ले लेता हूँ। अब नेम्स में पहला नेम फॉर एग्जांपल श्याम। उसके बाद विनोद। फिर अरुण। फिर विवेक। मान लो इन लोगों ने ऑनलाइन गेम में पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पे टोटल 4 राउंड थे। तो मैं लिख देता हूँ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। और इन लोगों ने जब पार्टिसिपेट किया था, तो इनका जब ऑनलाइन गेम का राउंड 1 था, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 था। फॉर एग्जाम्पल कि श्याम ने पहले राउंड में करीबन 20 स्कोर किया, दूसरे राउंड में 23, तीसरे राउंड में मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई और तो उसने 17 ही स्कोर किया, चौथे राउंड में उसने करीबन 30 स्कोर कर लिया। उसी तरह मैं रैंडमली कुछ नंबर, अलग अलग तरीके से कुछ नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 23, 25, 16, 30। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, रैंडमली कोई नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10, 15, 21, 25। ठीक है। और फोर्थ वाले भी मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ। अगर ये ऑनलाइन कोर्स है, तो मैं इनमें काम कर सकता हूँ कि इनकी हेडिंग में लिख सकता हूँ ऑनलाइन स्कोर। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पहले इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं शिफ्ट दबा के जो मेरा राइट एरो की है उसे दबा रहा हूँ, और ये अलग अलग कॉलम्स को, अलग अलग सेल्स को, सॉरी, मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, मर्ज सेल। मैंने मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरे लिए हेडिंग तैयार हो गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन गेम स्कोर्स। एक हेडिंग हो गई मेरे पास, ऑनलाइन गेम स्कोर्स। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख देता हूँ, पार्टिसिपेंट्स का सीरियल नंबर। यहाँ पे पार्टिसिपेंट 1, 2, 3, 4। अभी जिस कॉलम में भी या जिस रो में जब मैं काम करता हूँ, तो मुझे उन्हें एक बॉर्डर देना रहता है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, तो पहले तो मुझे सिलेक्ट करना है।
मैं जितने कॉलम में काम करने वाला, जितने रो में काम करने वाला उतने को मैं सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे गया जहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑल बॉर्डर। जब मुझे बेसिक एक्सेल को या गूगल शीट को समझना है तो कुछ चीज़ों को पहले देखा जाए, ऑल बॉर्डर में कर देता हूँ इसको। अब ये जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 है, पहले तो मैं इसका टोटल करता हूँ। तो टोटल करने के लिए मैंने हेडिंग में डाल दिया टोटल, सकता हूँ उसमें मैक्सिमम, मिनिमम, और शुरू के हिसाब से मैं एवरेज भी ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ एक्स्ट्रा से काउंट। टोटल के लिए हमको सम का फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू सम, जहाँ से जिस रेंज से लेके जिस रेंज तक हमें टोटल करना है वो, तो उसको रेंज लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे खुद ऑप्शन आ रहा है C4 से लेके F4 तक, तो हमने क्लिक कर दिया, लिखना पड़ेगा। आप अगर ध्यान से देखोगे, इक्वल टू सम सी ब्रैकेट ओपन C4 सेमी कॉलन F4 ब्रैकेट क्लोज, और आप एंटर कर दोगे तो अ, उस रेंज में जितने भी नंबर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। अब अगर मुझे इनको नीचे तक लाना है तो मैं एक काम और कर सकता हूँ, सेम चीज़ है Ctrl+C, और नीचे आके मैंने उसको पेस्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो सारे फॉर्मूले अपने अप्लाई हो जाएंगे। एक्सेल या गूगल शीट में ये चीज़ पहले से उनका स्मार्टनेस रहता है कि जो सिस्टम बना है वो समझता है कि हमें फॉर्मूला कॉपी करना है, फॉर्मूले का स्टाइल भी कॉपी करना है। दूसरे में जो मैक्सिमम लिखा है थोड़ा एक जैसा ही है, इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम का मैक्स, ब्रैकेट ओपन, हमारी रेंज होगी C4 से F4, तो इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसमें ऑप्शन मुझे जब खुद से आ रहा तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। C4 से जो मेरा C4, ये जो 20 है, ये जिस सेल में है वहाँ से C, यहाँ से और यहाँ से 4, C4 से लेके मुझे F4, ये जो 30 है मेरा F4 में है। अब मैंने यहाँ पे सेम काम करता हूँ कि जो फॉर्मूला है मैं Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे मैं उसे Ctrl+V करके फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ, मेरा काम हो गया। मिनिमम के लिए भी लगभग एक जैसा है, इक्वल टू, मिनिमम के लिए MIN ब्रैकेट ओपन, रेंज ऑटोमेटिक दे दिया है C4 से G4, बट ये गलत है, हमें C4 से सिर्फ कहाँ तक चाहिए, F4 तक। ये टोटल वाले को भी ले रहा है, मैं इसे एडिट कर देता हूँ लिखने के बाद, मैं यहाँ पे आके इसे सही कर सकता हूँ। मुझे चाहिए C4 से सिर्फ F4 तक, और मैं कर देता हूँ एंटर। Ctrl+ एंटर करने बोल रहा है, मैं कर देता हूँ, ऑटोमेटिक सब में फॉर्मूले अप्लाई हो गए। एवरेज के लिए भी इक्वल टू, पर कितना है एवरेज के लिए पूरा एवरेज लिखना पड़ता है, स्पेलिंग जो है अधूरी नहीं रहती इसमें। ब्रैकेट ओपन, C4 सेमीकोलन F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और एक Ctrl+ एंटर कर दूंगा, सारे फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे हर एक सेल में। ओके, काउंट का मतलब क्या होता है कि आप जितने रेंज को सिलेक्ट कर रहे हो उसमें से जितने भी रेंज में कोई चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इक्वल टू डाला, और इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया मैंने काउंट, ब्रैकेट ओपन, फिर से मैं रेंज करूँगा C4 सेमीकोलन F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ये सेम फॉर्मूला मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V कॉपी। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने मिली कि सब में 4 आया है। 4 इसलिए आया क्योंकि यहाँ जितने भी रेंज हमने सेलेक्ट किए सबके अंदर कोई ना कोई नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ E5 में आके 16 को मैं हटा देता हूँ और ये एंटर करता हूँ, तो यहाँ देखिए काउंट में क्या आ गया, 3। यहाँ पे मैं वापस वो नंबर ले आता हूँ Ctrl+Z करके, वापस से यहाँ क्या आ गया, 4। ओके, ये तो बात रही, थोड़ा आपने बॉर्डर बना दिया, उसमें कुछ चीज़ें फॉर्मूले लगा दिए, बेसिक बेसिक फॉर्मूले है ये जो हमको आने ही चाहिए। अब अगर हेडिंग है तो हेडिंग थोड़ी बोल्ड होती है, तो हेडिंग पे जाते हैं।
बोल्ड के लिए यहाँ पे आप देखिए बी है, बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं। आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज के भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा, सिर्फ फॉन्ट का कलर चेंज करेगा, और ये जो है बैकग्राउंड का भी कलर चेंज करेगा उस सेल के। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड के कलर चेंज के लिए मैं ये कलर ले लेता हूँ, येलो दिख रहा है, ओके। और मैं फ्रंट फ्रंट के कलर के लिए कोई और कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो बैकग्राउंड का कलर है और जो ऑनलाइन गेम स्कोर लिखा हुआ वो भी चेंज हो गया। हेडिंग को आप थोड़े अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। कभी भी आप एकदम स्टार्ट करते हो तो बेसिक बेसिक चीज़ें स्टार्ट किया करिए। एकदम स्टार्ट में प्रैक्टिस करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ईजी पड़ती हैं, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है। कभी आप अगर कुछ लिखते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा नाम लिखूँ यहाँ पे अरुण, तो अरुण लिखते टाइम पे मुझे ये भी जो यहाँ पे आप डिज़ाइन देख सकते हो, फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल है, मैं दूसरे स्टाइल में भी अपना नाम लिख सकता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो। तो आप स्टार्टिंग जब करते हो तो आप कोई भी एक्सेल हो उसके अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई करिए, तब जाके वो ऑप्शन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, जो मैंने ऑनलाइन गेम स्कोर लिखा था, यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अलाइनमेंट के वक्त ये देखिए लेफ्ट लिखा है, अगर मैं इसे सेंटर करता हूँ तो ये ऑनलाइन गेम स्कोर जो लिखा हुआ था अपने सिलेक्टेड पार्ट्स के मिडल में आ जाएगा। फिलहाल बेसिक वीडियो था ये, तो आज की प्रैक्टिस के लिए इतना ही। लास्ट में इसको सेव करने का तरीका बता देता हूँ। आप अगर इसको ऑनलाइन बना रहे हो, जीमेल आईडी ईमेल आईडी साइन इन करके बना रहे हो आप, तो आपको कहीं पे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने शीट का नाम लिख दिया ऑनलाइन स्कोर शीट। अगर आप इसको फाइल में सेव करते हो, मतलब अगर एक्सेल में बनाते हो, तो आप इसको फाइल में सेव करना पड़ेगा आपको। थैंक यू।